ऐसा है, सरसों सबसे ज्यादा बीजेपी में खरीदे थे, आंकड़े दिखा देगा, रिकॉर्ड दिखा देगा क्या रेट की खरीदी। क्या कहते हैं पता है, अब भाई इस रेट में खरीदेंगे, वहाँ किसान लेके गया, हाथ डालते हैं, बोलते हैं मॉइस्चराइज है, ये बिकेंगे नहीं, उठा के ले जाओ, मंडी से दोबारा लेके आनी पड़ती है। कभी कांग्रेस सरकार में मॉइस्चराइज का नाम नहीं आया, और इन्होंने एक नया तरीका किसान को प्रलाने लग दिया कि आपके में मॉइस्चराइज ज़्यादा है, मॉइस्चराइज ज़्यादा है। ये कहाँ से, ये बीजेपी लेके आ गई, पहले मॉइस्चराइज नहीं होता था, अब कौन सा नया मॉइस्चराइज आ गया है। तो पहले भाव बता दो ना, कितने भाव में 2014 में क्या भाव था, आज 2024 है, 10 साल में आपने क्या 6,000 में खरीद कितना रहे हो, सारी खरीद रहे हैं। कौन कहता है, मॉइस्चराइज बता के वापसी भेज देते हो, कुछ भी नहीं। क्या भाव दिया, घर में पड़ी है, क्या भाव दिया? 2 साल भाव दे के तीसरे साल बड़ काट दिया जी उनका। अब कई बार क्या दिया, सिरसम का भाव हमारे घर पड़ी 4,000 अब ये भाव की बात कर रहे हैं, तो आपने जो खाद का, बीज का, कीटनाशक दवाइयों का, एग्रीकल्चर के पार्ट्स का कितना भाव बढ़ा दिया, उसके ऊपर बात कर रहे हैं भाई जी। यूरिया का 5 किलो रेट घटा दिया और रेट बढ़ा दिया। पिछले साल है ना, जनानी रात दिन लाइन में लगी रही, किसी ने यूरिया नहीं मिल रहा। यूरिया बीजेपी सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें खरीद रही है। हाँ, कुछ ना खरीद रही है, तो अपना धंधा बना रहे हैं। और सुनो ये अपना धंधा बना रहे हैं, पीछे क्या कर दिया, जो इन कही थी वो कर दिया। ये जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, ये एमएसपी 23 फसलों की तिलहन और दलहन की बात कर रहे हैं, जो फसलें हरियाणा के अंदर नहीं होती है। तिलहन और दलहन हरियाणा के अंदर नहीं होती। आप बाजरे की बात करो, कपास की बात करो, सूरजमुखी की बात करो। अगर आग नहीं होती है तो मुआवजा मिलता है? कोई मुआवजा नहीं मिलता। अब की बार इनको मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। और मुआवजा पूरे 3 साल हो चुके। हमारा खादर वाला खेत बोलते हैं, उसमें तकरीबन 100 से 125 एकड़ जमीन हर साल डूबी रहती है। अभी आप मेरे साथ चलो, डूबी हुई है। वह हर बीजेपी लीडर को उसके बारे में बता चुके, संज्ञान में ला चुके। 3 साल से हमारे को ना मुआवजा मिलता, ना ही नाले का समाधान किया जाता। जबरदस्ती कॉलोनियों से वोट चाहिए इनको, बस कॉलोनियों के अंदर पानी ना चला जाए, उसका कोई समाधान नहीं करेगा। सारा आप तो कह रहे हो कि मुआवजा देते हैं, आग नहीं होती है। दिखाऊंगा मैं अभी, चलो आपके पास। मैं पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं, सरकारी आंकड़े आपके पास सारे हैं, आप मंडी में जाइए। पहले किसान के उठान का क्या हालात होते थे, आपके सामने है। किसान कैंटीन का आज हमने किसान कैंटीन हमने शुरू करी, पड़े ना उठाने, ठीक है। रोज हर साल प्रदर्शन की बोरियों में आग लगी, इसका नुकसान हो रहा था। हम नेता नहीं है, हम किसान हैं। हमारे खेत, ये जितने आंकड़े हमारे खेत कुल 2 मिनट के ऊपर हैं। हमारे खेत में चल के देखो, हम नेता नहीं है, हम कुछ आंकड़ों की बात कर रहे हो। हम ये आंकड़े अब की बार उठा के देख ले, कौन सी सरसों खरीदी गई है। 4,000 के भाव में सरसों बिकी है मंडी के अंदर। साल धान की जब फसल थी, आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर न केवल किसान की फसल बल्कि किसान भी सुरक्षित है। सोनीपत के अंदर सैकड़ों जगह ऐसी वारदात हुई कि किसान को खर्चा करने के बाद उसकी फसल उसके खेत से चोरी होगी, और बीजेपी के लोग उसके सामने तक नहीं आए। जब किसान के खेत से उसकी फसल चोरी की जा रही थी, उसकी जान पर हमला किया जा रहा था, तब ये लोग किस तरह ऐसा है। फिर वही बात आती है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तथाकथित और मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम करते हैं। नाराज है बीजेपी से? नहीं, कोई किसान नाराज नहीं है। आप मेरे साथ गांव में चलिए, मैं प्रतिदिन मैं गांव के किसान है, गांव जाता हूं। नहीं, वो किसी की मानसिकता, अगर राजनीतिक रूप से कोई किसी का समर्थित है तो उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर उसकी विचारधारा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हकीकत है, हैफेड के अंदर आज तक के इतिहास में आप बताइए, हैफेड ने कोई फसल खरीद करी थी क्या? भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा खरीद हैफेड कर रही है। चाहे कह रहे कि भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा हैफेड की में फसल खरीद करी है। ये ऐसा है, हमें ये पता है कि किसान कांग्रेस के टाइम पे हमारी जीरी जहाज में गई थी, हमारी जीरी जहाज में गई थी, और इन्होंने ऐसा काम कर दिया, अब जीरी बोना छोड़ के लोग IFC अडानी की कंपनी खरीद रही है। पिछले दिनों हमने बैसवाल और फरमाना किसान मनोहर लाल खट्टर के पास गए थे, गन्ने किसान गए मनोहर लाल खट्टर के पास, पता क्या बोलते हैं, इतना गन्ना क्यों उगाया, फूल लगाओ। अगर जी फूल ज्यादा हो गया तो नूरा फिर कुछ और उगा लेना, ये इनका कहना है। आज भी गन्ने का सबसे ज्यादा भाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो इन्होंने एक नारा दिया था कांग्रेस ने कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, वो 1 साल बिकी थी।
वो सिर्फ 1 साल भी की थी, उसमें इन्होंने नारा दे दिया। आज 6300 रुपए में आप सोनीपत की मंडी में जाइए, हैफेड की खरीद है 6300 रुपए में। हमारे साथ है, क्या कहना चाहोगे? उस जीरी का भाव आप सर भाई साहब ये बोल रहे थे एमएसपी से नुकसान हो जाएगा किसानों को, गारंटी कानून से नुकसान हो जाएगा। MSP तो हमारे प्रधानमंत्री ने दी थी, वो भी नहीं आज भी दे रहे रही, हैं। और हमारे मुख्यमंत्री दे रहे हैं, वो भी नहीं रहेगी। आलू प्याज की है, हमारे आलू प्याज खेत में आते हैं, खेत से आते हैं, सब्जी मंडी में आते हैं तो 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये किलो बिकते हैं। उसके बाद में कुछ महीने बाद वही 50 रुपये किलो बिकते हैं। अगर एमएसपी कानून बन जाता है, खरीदने का जो रेट होता है उससे कुछ % ही लगा के आगे लगा के ही बेच सकते हैं। अगर इन चीज़ों पर एमएसपी बन जाए तो उनकी दुकानदारी, व्यापारियों की दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि एमएसपी 5 रुपये किलो होगी तो उस पर कुछ % ही लगा पाएंगे, वे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। ये 10-10 12 20 गुना लगाते हैं आगे, तो इसलिए ही वे एमएसपी लाएंगे नहीं कभी भी। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।